समंदर के पानी में बेइंतहा नमक है, जो शायद जमीन और पानी के बाद तीसरे नंबर पर ज्यादा चीज हो। ना तो पानी नमक पैदा करता है, ना समंदर में नमक के पहाड़ हैं। आए आज इस पर बात करते हैं। समंदर शुरू से नमकीन नहीं थे। दरियाओं ने जब रास्ते में मौजूद पत्थरों पर से गुजरना शुरू किया तो कटाव के अमल से नमक उनमें आ मिला। दरियाओं के साफ पानी में भी नमक और मादनियात की एक मिकदार मौजूद होती है, मगर ये मिकदार समंदरों में आकर बढ़ जाती है, क्योंकि जब पानी बादल बनाने के लिए बुखारात बनकर उड़ जाता है तो पीछे यही नमकियात बाकी बचते हैं। ये पानी बारिश बनकर गिरता है तो और मादनियात बहते हुए मजीद समंदरों में चली जाती हैं। समंदर का पानी जब भाप बनकर बादलों में तब्दील हो जाता है तो इसमें कोई नमक नहीं होता। इसका मतलब है कि नमक समंदर ही में रह जाता है। इसके साथ साथ हर लम्हे और भी मादनियात समंदर में पहुंच जाती हैं। इसके बावजूद समंदरी पानी में नमक की मिकदार कभी नहीं बढ़ती, बल्कि हमेशा 3.5% रहती है। नतीजतन जितना भी नमक समंदर में पहुंचता है उतना ही उससे निकलता भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा नमक कहाँ गायब हो जाता है। इसकी बड़ी मिकदार जानवरों के बदन का हिस्सा बन जाती है। मिसाल के तौर पर मूंगे, सीपियां और घोंगे वगैरह अपना छिलका या ढांचा कैल्शियम से बनाते हैं, जो तरह तरह की नमकियात का एक अहम जुज़्व है। इसके अलावा समंदरी काई और जरासीम जैसी नन्ही मखलूकात भी तरह तरह की मादनियात जज़्ब कर लेती हैं। जब ये मखलूकात खाई जाती हैं या मर जाती हैं तो इनके बदन में जो नमकियात और मादनियात होते हैं वो समंदर की तह में जमा हो जाते हैं। नमक दूसरे तरीकों से भी समंदरी पानी में से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर दरियाओं के जरिए चिकनी मिट्टी समंदर में पहुंचती है और आतिशफिशा पहाड़ों की राख भी समंदर में गिरती है। नमक चिकनी मिट्टी या राख से जुड़ जाता है और उसके साथ समंदर की तह में जमा हो जाता है। इसके अलावा नमक कई किस्म की समंदरी चट्टानों से भी चिमट जाता है। ऐसे बेशुमार तरीकों से नमकियात और मादनियात पानी में से निकलकर समंदर की तह में जमा होती हैं। साइंसदानों का कहना है कि समंदर की तह में जो नमक जमा होता है वो वहां से भी गायब हो जाता है, हालांकि इसमें काफी अरसा लगता है। समंदर की सतह बड़े बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो हरकत में रहते हैं। कुछ इलाकों में एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से टकराकर आहिस्ता से उसके नीचे खिसक जाता है। ऐसे इलाकों में अक्सर जमीन की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें, जलजले और आतिशफिशा पहाड़ नुमायां होते हैं। आमतौर पर ऐसे टुकड़े जो समंदरी इलाकों में वाक़े हैं उन टुकड़ों से ज्यादा भारी होते हैं जो खुश्की में वाक़े हैं। इसलिए समंदरी टुकड़े अक्सर खुश्की के टुकड़ों के नीचे खिसकते हैं। इस तरह समंदर की तह में जो नमक जमा होता है ये उन टुकड़ों के साथ जमीन की तह में गायब हो जाता है।